हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल एसएससी क्लासेस। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करते हैं एसएससी क्लासेस पर। तो जैसा कि उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि हमको वीडियो देखने पे ही लग रहा है व्यूज़ भी अच्छे जा रहे हैं और टाइमिंग भी अच्छी हो रही है, तो सब्सक्राइबर भी धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आप लोग पूरा मेरा सहयोग दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं ऐसे ही सहयोग आप अपना प्रदान करते रहेंगे। आप सहयोग प्रदान करिए, निपटारा तो मैं जीके का करता रहूंगा। तो चलिए आप आज के क्वेश्चन पर बात करते हैं। आपको कल के डेट का लास्ट क्वेश्चन दिया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात है? यहाँ पर ऑप्शन ए था मणिपुर, ऑप्शन बी था छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी था आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी था तमिलनाडु। तो इसमें से आपका आंसर देना था। कुछ लोगों ने हालांकि आंसर दिया भी था, तमिलनाडु पर ज्यादा फोकस आया था आंसर पर। तो चलिए देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। बेटा इसके लिए आपको 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात के लिए एक ट्रिक नोट करनी होगी। क्या कहेंगे? ट्रिकी नोट करिए। आपको ट्रिकी से स्वागत कर रहे हैं। रोज डेली एक एक ट्रिक देते जाएंगे और ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स आपको देते जाएंगे। बस चीजों को याद करके रखिएगा कि क्या चीज कब कहाँ दी गई है। तो चलिए फिलहाल याद करते हैं। आप सिर्फ इतनी बात कहेंगे कल तक, क्या कहेंगे? कल तक आधी मणि, कैसे? आधी मणि कहाँ थी? कल तक आधी मणि छत पर थी। कहाँ पर? छत पर थी। ये जो पर थी ये सहायता दे रहा है, लेकिन इसके जितने भी अलग अलग शब्द हैं उन सभी को पकड़ना होगा। जैसे आप कल को पकड़ लीजिएगा और तक को पकड़ लीजिएगा और आधी को पकड़ लीजिएगा और मणि को पकड़ लीजिएगा और आप छत को पकड़ लीजिएगा। आपका काम हो जाएगा। इससे अंदर तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 5 राज्यों की क्रम से आपको अगर पता हो जाती है कि सर्वाधिक लिंगानुपात के मामले में कौन से टॉप 3 है तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि टॉप 3 मैक्सिमम टॉप 4 तक ही जा सकता है। मैं आपको 5 बता रहा हूँ। कल से बनेगा केरल बाबू, क्या बनेगा? केरल लिखिएगा। तक से बनेगा बेटा तमिलनाडु बनेगा। और यहाँ पर आधी से बनेगा आंध्र प्रदेश बनेगा। क्या बनेगा? आंध्र प्रदेश बनेगा। और आंध्र प्रदेश के बाद मणि से बनेगा मणिपुर बनेगा। क्या बनेगा? मणिपुर बनेगा। छत से क्या बनेगा? छत्तीसगढ़ बनेगा। क्या बनेगा? छत्तीसगढ़ बनेगा। छत्तीसगढ़ वही छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, वही छत्तीसगढ़। ठीक है, तो क्लियर करते हैं यहाँ पर। अच्छा, छत्तीसगढ़ आर्टिकल नंबर 3 में आता है। किसी राज्य को हम अलग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, यह आर्टिकल 3 में लिखा गया है। आर्टिकल 4 की बात करेंगे तो आर्टिकल 2 और 3 जो कहता है उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये आर्टिकल 4 यानी भाग 1 में जो 1 से लेकर 4 तक बात की गई है वहीं पर शामिल है। यानी छत्तीसगढ़ को भी साथ में याद कर लेंगे। अगर हम किसी राज्यों को बांटते हैं या फिर उन राज्यों में परिवर्तन करते हैं तो ये आर्टिकल 3 के तहत करते हैं। चलिए, अगर किसी विदेशी राज्यों को हम अपने देश में मिलाते हैं तो ये आर्टिकल 2 के दौरान हम काम करते हैं। ठीक है, तो ये साथ में याद रखिएगा। यहाँ पर बेटा लिखिएगा, ऑप्शन एलिमेंट करिएगा। तो प्रथम स्थान किसका है? केरल 1084। कितना है? 1084 है। ये सबसे सर्वाधिक है। इसका मतलब क्या होता है? लिंगानुपात का मतलब होता है, ये देखा जाता है जनगणना के अनुसार कि किस राज्य में पुरुषों के अकॉर्डिंग महिलाएं सर्वाधिक हैं। तो आपका पता चलेगा केरल राज्य में 1000 पुरुषों पर 1084 रसगुल्ला महिलाएं हैं। इसी तरह से तमिलनाडु की बात करेंगे तो 996 है। यानी अगर किसी बात करेंगे कि 1000 से ऊपर वाला कौन है तो मात्र केरल है। कौन है? केरल है। उसके बाद आप देख रहे हैं तमिलनाडु का कम हो जा रहा है, 996 हो जा रहा है। अगर हम इसी होल पर बात करेंगे, यानी अगर हम भारत की बात करेंगे तो बेटा 943 याद कर लो। अगर संपूर्ण भारत की बात करेंगे सर्वाधिक लिंगानुपात के मामले में तो भारत का 943 है, तमिलनाडु का 996 है और केरल का 1084 है। इस प्रकार से आपको चीजें याद हो गई होंगी। इन सबको छोड़ते हैं आगे।
आपको ये चीजें याद रखनी होगी। अगर बात करता है केरल की, तो केरल की कैपिटल की बात करेंगे तो केरल की कैपिटल है, क्या है बेटा, केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। अगर तमिलनाडु की बात करेंगे तो तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। अगर आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल का नाम हैदराबाद है। अगर मणिपुर की बात करेंगे तो मणिपुर की कैपिटल का नाम इम्फाल है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो इसके कैपिटल का नाम रायपुर है। जबकि अब हाल ही में बदलाव हुआ है, तो आप याद करें अटल नगर, तो ज्यादा फायदा होगा क्योंकि छत्तीसगढ़ का कैपिटल अटल नगर है। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, केरल यहाँ पर नहीं है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, तो हम ऑप्शन नंबर डी को एलिमिनेट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आंध्रा है और चौथे नंबर पर मणिपुरी है और पांचवें नंबर पर छत्तीसगढ़ है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। आप क्या कहेंगे, कल तक आधी मणि छत पर थी। कल तक आधी मणि छत पर थी। कल से केरल, तक से तमिल, छत से छत्तीसगढ़, मणि से आधी से कल से केरल, तक से तमिलनाडु, आधी से आंध्र प्रदेश, मणि से मणिपुर और यहाँ पर छत से छत्तीसगढ़। यानी सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में पांचवा स्थान किसका है, छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल की बात करेंगे तो अब बताएंगे हम लोग, क्या बताएंगे बेटा, अटल नगर। क्या बताएंगे, अटल नगर। मणिपुर की इम्फाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने रोगों के प्रकार में बढ़ते हैं। और हमने देखा था रोगों के प्रकार को कि कल के डेट में आपको पढ़ाया था मैंने, प्रोटोजोआ एंड कवक पढ़ाया था, यानी फंगस पढ़ाया था। तो प्रोटोजोआ के लिए आपको ट्रिक याद हो गया होगा और कवक के लिए क्या था बाबू, दादा खाएंगे, यानी दमा और दाद, खा से खाद, ए से एथलीट फूट और गा से गंजापन था। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था आपको प्रोटोजोआ का बताया था, पापा काम पर सोते हैं, पापा काम पर सोते हैं। तो पा से पायरिया, पा से पेचिस, काम से हो जाएगा का से कालाजार, माँ से मलेरिया और सोते से हो जाएगा बेटा निद्रा रोग। तो उम्मीद करते हैं ये सब याद हो गया। ये तो आसान था, मेन फंक्शन जो था, जो प्रश्न पूछने का हाई लेवल बनता है, वो उनके प्रोटोजोआ और कवक के नाम से बनता है, जिसको मैंने याद कराया था। दांत में क्या करोगे, ट्राई करोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा ट्राइकोफाइटान लेरूकोसस। ऐसे दमा में क्या बनेगा, फेफड़े पे जाल बनेगा, तो एस्परिजिलस फ्यूमिगेटस। ऐसे ऐसे मैंने चीज़ों को याद कराया है। जो नहीं पढ़े होंगे, जो नहीं ध्यान दिए होंगे, वो वीडियो को एक बार पुनः फिर से देखेंगे, उनका 100% तैयार हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। बस चीज़ों को छोड़ना नहीं, एक बात याद रख लो, अगर पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है, पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो हमको ये सिद्धांत बनाना पड़ेगा, जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। तो इस सिस्टम से अगर काम करेंगे तो 100% है आपको सफलता जल्द ही जल्द मिलेगी। क्योंकि जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ, उस कंटेंट से बाहर उस चीज़ों को पढ़ लेंगे तो उससे बाहर उम्मीद ही नहीं करते हैं। विज्ञान की शाखाएं रटाया मैंने, 65 रटा दिया बेटा, उससे बाहर जाने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती है। ट्रॉफियां मैंने रटाया, सारी ट्रॉफियां लगभग रटा दी, उससे बाहर जाने की संभावना नहीं है। समाधि स्थल मैंने आपको रटाया, समाधि स्थल रटाया, 20 में से 21वें की कोई प्रबल संभावना नहीं है आने की। इसी प्रकार मैं आपको अब रोग पढ़ा रहा हूं, तो रोगों में भी जो जो चीजें बता देंगे उससे बाहर जाने की कोई भी प्रबल संभावना दिखाई नहीं देगी। तो इतना उम्मीद करते हैं आप चीजों को अच्छे से पढ़ रहे होंगे, चीजों को अच्छे से समझ रहे होंगे, सहयोग भी कर रहे हैं। तो इतना तो हमको पता है, अगर आप सहयोग कर रहे हैं, चैनल को देख रहे हैं, तो एग्जाम की खोपड़ी में चेत तो होनी ही है। तो चलिए बढ़ते हैं रोग के प्रकार में। आगे का रोग देखते हैं, एक रोग और देखते हैं बेटा, बैक्टीरिया देखते हैं। क्या देखते हैं, बैक्टीरिया रोग देखते हैं। और बैक्टीरिया रोग को देखने के लिए आपको ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इस ट्रिक का नाम होगा, क्या लिखेंगे, ट्रिकी लिखिएगा, सिर्फ इतना कहिएगा, टी हैटा। क्या बोलेंगे, टी हैटा छडिपका। क्या बोलेंगे, टिहैटा छडिपका निकोगोसी, टिहैटा छडिपका निकोगोसी। सारा का सारा मामला सुथरा साफ हो जाएगा। इतने से शब्दों में क्या बोलना है,
टिहैटा छडिपका निकोगोसी, टिहैटा छडिपका निकोगोसी बैक्टीरिया की ट्रिक है, यानी जीवाणु की ट्रिक है। इसमें जितने भी रोग हैं सब के सब शामिल हो जाएंगे। आपको उम्मीद करते हैं टोटल का टोटल ये याद भी हो जाएगा, टिहैटा छडिपका निकोगोसी शब्द से। तो चलिए इन सभी अक्षर जो लिखे हुए हैं इनको एक तरफ से सभी को लिखना होगा, किसी को मिस नहीं करना होगा। तो चलिए लिखते हैं, पहला प्रारंभ करते हैं। पहले लिखा है टी, तो टी से लिख लीजिएगा। है लिखा है तो है, और टा लिखा है तो टा, और छा लिखा है तो छा, और डी लिखा है तो डी, और आधा पा लिखा है तो आधा पा, और यहाँ पर का लिखा है तो का, और यहाँ पर नी लिखा है तो नी, और यहाँ पर को लिखा है तो को, यहाँ पर को लिखा है तो को, और यहाँ पर गो लिखा है तो गो। यहाँ पर बेटा लिख देते हैं, को बहुत नीचे हो रहा है उम्मीद करते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं नी, और को लिखना है तो को, और गो को लिखना है तो गो, और सी को लिखना है तो सी। इतना ही आपको याद करना है, भरोसा रखिएगा। इसके बाद बैक्टीरिया की खोपड़ी में तो छेद होनी है रसगुल्ला। आपको इतना याद होना चाहिए, यानी ये सारे रोग किससे होने वाले हैं, किससे, बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाले रोग है। तो उम्मीद करते हैं आप कहेंगे टी फॉर टिटनेस, क्या बोलेंगे, टी फॉर टिटनेस होता है, यानी टी से टिटनेस बनने वाला है फॉर हैजा होगा, है फॉर हैजा होगा। टा से क्या बनेगा, टाइफाइड बनेगा, टा से टाइफाइड बनेगा, और छा से बनेगा क्षय रोग बनेगा, क्या बनेगा, क्षय रोग बनेगा, और डी से बनेगा डिप्थीरिया, क्या बनेगा, डिप्थीरिया बनेगा, और यहाँ पर पा से क्या बनेगा, आधा पा है तो प्लेग रोग, ठीक है, प्लेग रोग। का से बनेगा काली खांसी, क्या बनेगा, काली खांसी बनेगा, काली खांसी, ठीक है। और यहाँ पर नी से निमोनिया बनेगा, नी से निमोनिया रोग बनेगा, और यहाँ पर को से कोढ़ रोग बनेगा, यानी कोढ़ रोग जो आप जानते होंगे जिसको लेप्रोजी बोलते हैं, ठीक है, कुष्ठ रोग वही कोढ़ रोग है, कोढ़ बनेगा। और यहाँ पर गो से गोनोरिया बनेगा, गोनोरिया, ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा गोनोरिया बनेगा। और सी से सिफिलिस रोग बनेगा, कौन सा बनेगा, सिफिलिस रोग बनेगा। इसको उपबंध रोग भी कहते हैं, और इसी को सुजाक रोग भी कहते हैं। ये बड़ा खतरनाक रोग होता है। तो चलिए अभी वो आगे बात करते रहेंगे। अब बेटा एक समस्या ये होती है हमारे लिए कि हमको इसके जीवाणुओं के नाम कैसे याद हों। तो चलिए इनके नाम याद करते हैं। टिटनेस के जीवाणु का नाम होता है, क्या होता है, क्लास्ट्रीडियम टिटैनी, क्लास्ट्रीडियम, ठीक है, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, ट्रिडियम टिटैनी शब्द है, क्लास्ट्रीडियम टिटैनी, ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं दिख रहा होगा। तो अगर थोड़ा बहुत मान लीजिए, देखिए जीवन में जिस व्यक्ति ने एडजस्ट नहीं किया उसका कल्याण कैसे हो सकता है, ये आप याद रखिएगा। थोड़ा मेरे साथ एडजस्ट करिएगा, क्योंकि टॉपिक भी तो ऐसे हैं, आपको हम आधा बताते, आधा चीज़ों बताने का कोई मतलब नहीं है। सीधी सीधी बात है, मेरा एक फंडा है, आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। कभी भी ज्ञान को आधे में नहीं लेना है, जो भी लेना है उसके खोपड़ी में छेद करके लेना है, यानी पूरा का पूरा लेना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरे साथ एडजस्ट भी करना सीखिए। यानी ये लिखा क्या है, क्लास्ट्रीडियम टिटैनी, क्योंकि मैंने कमेंट बॉक्स में पढ़ा, बहुत लोगों ने कहा सर जी बहुत छोटा लिखते हैं। रसगुल्ला यहाँ पे छोटा लिखने की बात नहीं है, ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा टाइप का है, बड़ा टाइप का नहीं है। और दूसरी बात, ब्लैक बोर्ड तो ठीक है, लेकिन आपको चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये मैंने खुद देखा है, वीडियो को देखते हैं तो पता ही चलता है। तो थोड़ा सा एडजस्ट करना सीखे साथ में। तो चलिए यहाँ पर हैजा शब्द लिखा है, इसका लिखेंगे विब्रियो कालेरी, क्या लिखेंगे, विब्रियो कालेरी। इसका क्या नाम होता है, विब्रियो कालेरी। उम्मीद करते हैं याद रहेगा, विब्रियो कालेरी। टाइफाइड का लिख ले, साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफोसा, साल्मोनेला टाइफोसा।
उम्मीद करते हैं ऐसे नाम आप आकंटक कर सकते हैं दिमाग में, जल्दी नहीं होने वाले हैं। ऐसे ऐसे क्लास्ट्रिडियम टिटेनी, विब्रियो कालेरी, साल्मोनेला टाइफोसा, तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो आदमी एक बार पढ़ता है पुनः फिर भूल जाता है। मैं इसी को दूर करने इस YouTube चैनल SSC क्लासेस पर आया हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दें ताकि आपको चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएं, और जिस व्यक्ति को चीज़ें याद हो जाएंगी वही एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने में सक्षम हो सकता है। क्षय रोग का लिखेंगे, क्षय रोग का लिखेंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या लिखेंगे बेटा इसको? माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर यहाँ पर लिख रहे हैं क्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं याद रहेगा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्षय रोग होता है। डिप्थीरिया का लिखेंगे कोनोरियाई, कोनोरियाई, कोनोरियाई डिप्थीरियाई। क्या नाम है इसका? डिप्थीरियाई, कोनोरियाई डिप्थीरियाई। ठीक है, तो ये याद करेंगे। प्लेग का लिखेंगे पास्चुरेला, पास्चुरेला। ठीक है, अजीब अजीब नाम है। पास्चुरेला पेस्टिस, क्या नाम है? पास्चुरेला पेस्टिस नाम है। काली खांसी का लिखेंगे हीमोफिलिस, हीमोफिलिस। ठीक है, हीमोफिलिस परटूटिस। क्या नाम है इसका? हीमोफिलिस परटूटिस नाम है। तो हीमोफिलिस परटूटिस काली खांसी का है। निमोनिया का लिख लेंगे। आप चलें निमोनिया का बताएं क्या होगा, तो उम्मीद करेंगे आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं या फिर मैं खुद ही बना दूं। निमोनिया का लिख लें कोकस, कोकस निमोनी। ठीक है, कोकस निमोनी, यानी आपका निमोनिया का भी याद हो गया होगा, कोकस निमोनी। कोण का लिख लेंगे माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इसका क्या नाम है बेटा बाबू? माइकोबैक्टीरियम, आधा बैक्टीरियम ऐसे लिख दें, बैक्टीरियम लेप्री। पूरा नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो सुन लीजिएगा, माइकोबैक्टीरियम लेप्री है। गोनोरिया का लिख लीजिएगा नाइसेरिया गोनोरियाई। क्या नाम है? नाइसेरिया गोनोरियाई, नाइसेरिया गोनोरियाई। ठीक है, गोनोरियाई, नाइसेरिया गोनोरियाई। क्लियर है ना? सिफिलिस का लिख लीजिएगा ट्रिपनेमा पैलिडम। सिफिलिस का लिखिएगा, यहाँ पर लिख रहे हैं ट्रिपनेमा पैलिडम। ठीक है, पैलिडम, ट्रिपनेमा पैलिडम। अब आपको देखिए जरा यहाँ पर बैक्टीरिया के उनके नाम और उनसे उन नाम यानी जो रोग हैं वो उन रोगों को फैलाने वाले बैक्टीरिया के नाम, ये सभी को मैंने बता दिया। आप याद करिएगा, एक चीज़ याद करना है आपको कि ये चीज़ें हमारे दिमाग में कैसे फिट हों। मेन मुद्दा यही है कि ये जो हार्ड नाम्स लिखे हैं, नेम लिखे हैं, इन्हीं को हमको अपने दिमाग में सेट करना है। तो उम्मीद करते हैं आप सेट कर डालेंगे। जरा देखिएगा, एक्चुअली में टिटनस शब्द लिखा है और टिटनस इसको क्या बोलते हैं? धनुस्तंभ रोग भी बोलते हैं, धनुस्तंभ या धनुष टंकार रोग भी बोलते हैं इसी टिटनस को। इसमें क्या होता है? यहाँ पर लिखा है बाबू टिटनस और यहाँ पर लिखा है टिटेनी। सेट हो जाएगा ये तो आराम से। टिटनस में क्या लिखा हुआ है? टिटेनी, ऑटोमेटिक सेट है, यानी पूरा नाम होगा क्लास्ट्रिडियम टिटेनी। ठीक है, क्लियर है? अब बात करते हैं हैजा। हैजा पहले गांव में फैलने वाली रोग होती थी। तो इसमें क्या होता था, किसी को हैजा पकड़ता था तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जल्दी जल्दी दस्त होते थे और पलटी होती थी, तो उसी को कहते थे कॉलरा, यानी हैजा रोग पकड़ लिया। इसमें रोगियों का अगर सही टाइम पर इलाज नहीं होता था तो उनकी मृत्यु हो जा सकती थी। तो इतनी ज़्यादा ये खतरनाक थी। अच्छा, अब दिमाग में लोड करना, आज के ज़माने में उस टाइम पर हैजा खतरनाक था, आज के ज़माने में रसगुल्ला कौन खतरनाक है?
अरे रसगुल्ला तुम्हारी बीवी खतरनाक है, कहो बीवी शाम को कॉल कर दे तो इतना जान लो, दिमाग में सेट कर लो कि अब तो पाउडर ले चलना है, क्रीम ले चलना है और खाने की चीज़ें ले चलनी है। तो इसको दिमाग में सेट करो। आज के समय में हैजा कौन है? तुम्हारी बीवी है, दिमाग में याद करना। यानी कॉल करे तो तुमको 100% है हैजा पकड़ने वाला है। इसका मतलब विब्रियो कालेरी लिखा है तो बीवी कॉल करेगी तो क्या पकड़ेगा? हैजा पकड़ेगा। इसका मतलब आपके दिमाग में सेट हो गया, हैजा के जीवाणु का नाम है विब्रियो कालेरी। आज के बाद जिसकी शादी हुई होगी रसगुल्ला 100% अपने बीवी को देखेगा, कहेगा हैजा आ गया। क्या आ गया? हैजा आ गया। ठीक है, तो एक दो बार कर लेगा तो ऑटोमेटिक है आपको जीवन भर याद हो जाएगा कि विब्रियो कालेरी के जीवाणु का, विब्रियो कालेरी जो जीवाणु है उसके कारण कौन सा रोग फैलता है? हैजा रोग फैलता है। यहाँ देखें टाइफाइड लिखा है और यहाँ साल्मोनेला लिखा है। इसका बच्चा थोड़ा सा टाइफाइड और डिप्थीरिया का लिंक नोट करो। एक फिल्म आई थी बॉडीगार्ड, उसमें कौन था? एक करीना थी और एक सलमान खान थे कि नहीं थे? सलमान खान बॉडीगार्ड फिल्म में एक गाना बना था, तेरी मेरी प्रेम कहानी है मुश्किल। अब काहे नहीं मुश्किल रहेगा रसगुल्ला? जब सलमान खान को टाइफाइड हो गया, अब देखो कोनोरियाई लिखा है ना, तो इसको बनाओ करीना। करीना को डिप्थीरिया हो गया तो प्रेम कहानी तो मुश्किल होनी ही है, प्रेम कहानी तो मुश्किल होनी है। दोनों को दिमाग में कैसे सेट करोगे? सलमान खान को हुआ टाइफाइड और करीना यानी कोनोरियाई को हुआ डिप्थीरिया। ऑटोमेटिक दोनों भूलेगा नहीं। तो इस कहानी के तर्ज पर तुमको ये भी याद रहेगा, आपको ये भी याद रहेगा कि ये याद करना है, सलमान खान को साल्मोनेला को हुआ टाइफाइड और कोनोरियाई यानी करीना ही तो वहां पर थी एक्टर्स, तो यहाँ पर याद रखिएगा उनको हुआ डिप्थीरिया। दोनों सेट हो गया। बीच में बेटा एक छूट गया, क्षय रोग। क्षय रोग को बोलते हो टीबी। तुम क्या बोलते हो? टीबी बोलते हो, यक्षमा बोलते हो। भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु 35 वर्ष की अवस्था में हुई थी। तो उम्मीद करिएगा यहाँ पर क्षय रोग मतलब माइकोबैक्टीरियम, यानी इसको क्या बोलते हो तुम? टीबी बोलते हो। और टीबी मतलब क्या होता है? टा से टीबी, टा से ट्यूबर। तो अब कहीं ट्यूबर शब्द नहीं मिलेगा, यानी टिटैनी शब्द सिर्फ टिटस में मिलने वाला है और ट्यूबर सिर्फ टीबी में मिलने वाला है। तो ट्यूबर भी तुमको याद हो गया होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब बात करेंगे बच्चा प्लेग की। प्लेग भी उस टाइम पर चूहों के मसूओं से फैलने वाले रोग होते थे और ये भी बेहद बहुत खतरनाक होते थे। ये जब फैलते थे जिस गांव में, तो वहाँ के लोग उस टाइम पर बच्चा अपने दादा बाबा जी से पूछिएगा तो घर वर छोड़ के भाग जाते थे, खेत में टेंट लगा के रहना पड़ता था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलता था और बहुत विनाश करता था। जिस गाँव में आता था महामारी फैला देता था। ऐसे बेटा तुम्हारे यहाँ आज के समय में चुड़ैल होती हैं, ये बहुत महामारी फैलाती है। तो दिमाग में कैसे सेट करोगे? अगर चुड़ैल की बात हुई तो इसका मतलब प्लेग पकड़ा। चुड़ैल की बात हुई तो पास चुड़ैला पेस्टिस, इससे क्या फैलेगा? प्लेग रोग फैलेगा। चलिए बेटा काली खांसी। काली खांसी इसको कुकुर खांसी भी बोलते हैं और ये बहुत मात्रा में सूखी खांसी की तरह होता है। तो ये सूखी खांसी आती है, इसके साथ बलगम नहीं आते हैं। रात्रि में बहुत ज़्यादा मात्रा में काली खांसी आती है। तो याद रखिएगा जब हमको खांसी आती है तो हम कहते हैं हमको फील होता है। हमको क्या होता है? फील होता है। तो देखो जब फील होता है तो खांसी आ जाती है। इतनी काली खांसी आती थी कि क्या होता था, ऐसा लगता था सब सारा चीज टूट टाट गया है। तो इसका मतलब आप कहेंगे हीमोफिलिस परटूटिस। सेट हो गया दिमाग में, हीमोफिलिस परटूटिस। तो इसका मतलब ये सेट हो गया काली खांसी भी। बेटा निमोनिया में तो निमोनी शब्द लिखा है, इसकी ट्रिक बनाने की कोई जरूरत नहीं है। निमोनिया में निमोनी शब्द है, ये अधिकांशतः बच्चों में फैलता है और यहाँ पर हम चीजें बताते चल भी रहे हैं। कोढ़ रोग जिसको कुष्ठ रोग बोलते हैं और कुष्ठ रोग को बेटा हम इंग्लिश में बोलते हैं लेप्रोसी। क्या बोलते हैं? लेप्रोसी बोलते हैं। तो यहाँ भी लिखा हुआ है लेप्री, यहाँ भी क्या लिखा हुआ है? लेप्री। चीजें पूरा नहीं याद रहे कोई मैटर नहीं होगा, चीजें थोड़ी सी याद रहेंगी तो ऑटोमेटिक आप ऑप्शन को क्लिक कर देंगे 100%। चुड़ैल आएगी तो कहाँ जाओगे? प्लेग में। तुरंत याद आ जाएगा, पास चुड़ैला पेस्टिस लिखा ही होगा। अगर तुमको
लेप्री शब्द मिल जाएगा, तुरंत याद आ जाएगा कि अरे लेप्री मतलब लेप्रोसी, लेप्रोसी मतलब कोढ़ मतलब कुष्ठ रोग, तो इसका मतलब आपको याद हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम लेप्री। गोनोरिया एक्चुअली में महिलाओं से संबंधित रोग है, महिलाओं के यौन संबंधित रोग हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ओवर सेक्स के वजह से ये रोग हो जाते हैं कभी कभार। तो गोनोरिया शब्द है नाइसेरिया गोनोरियाई, इसमें कुछ सोचना समझा नहीं है, बस इतना याद रखिएगा ये रोग महिलाओं के यौन संबंधित रोग हैं और इसमें गोनोरिया रोग है और यहाँ पर भी गोनोरियाई लिखा जाएगा। तो इसका मतलब नाइसेरिया गोनोरियाई। एक्चुअली में सिफिलिस रोग देखेंगे, एक्चुअली में सिफिलिस रोग को उपबंध रोग भी कहते हैं और इसी को सुजाक रोग भी कहते हैं, ये भी साथ में याद रखिएगा। उपबंध रोग भी कहते हैं और इसको सुजाक रोग भी कहते हैं। ये पुरुषों के पेनिस से संबंधित रोग है, इसमें पुरुषों के पेनिस पर दाने निकल जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं और उनसे पस आना शुरू हो जाता है। ये भी जो है ये भी जो है लगभग यौन संपर्क से ही फैलता है ज़्यादा मात्रा में। तो हालांकि कम मात्रा में फैलता है, बहुत कम ही चांस होता है कि सिफिलिस रोग किसी को हो जाए, लेकिन इसके लक्षण आप याद रखे रहें कि इसमें छाले पड़ जाते हैं पेनिस पर और उससे पस आने शुरू हो जाते हैं, बेहद दर्द भी होता है। तो इसका नाम है ट्रिपनेमा पैलिडम। एक तुमको इस सभी रोगों में याद करने के लिए मैं दे रहा हूं, एक को तुमको याद करना, ट्रिपनेमा पैलिडम। क्या नाम है इसका? ट्रिपनेमा पैलिडम। तो उम्मीद करते हैं ये आज का जो स्लाइड हुआ होगा वो समझ में सबको आया होगा। आप सिर्फ एक बार रिवीजन करिएगा। टी से टिटनेस, है से हैजा, टा से टाइफाइड, क्षय रोग, डी से डिप्थीरिया, पा से प्लेग, का से काली खांसी, नी से निमोनिया, का से कोढ़, गो से गोनोरिया, सा से सिफिलिस। तो इतना सेट हो गया। अगर टिटनेस शब्द की बात होगा तो टिटनेस में टिटेनी शब्द होगा, क्लास्ट्रिडियम टिटेनी। अगर हैजा की बात होगा तो बीबी काल करेगी तो हैजा पकड़ लेगा। अगर टाइफाइड की बात होगा तो सलमान खान को होगा टाइफाइड और कोरोना यानी करीना को होगा कोनोरियाई को होगा डिप्थीरिया। दोनों सेट हो गया। क्षय रोग को बोलते हैं टीबी और टीबी में मिलेगा तुमको ट्यूबर। क्षय रोग में क्या मिलेगा? टीबी, टीबी में मिलेगा तुमको ट्यूबर। प्लेग मतलब होती है चुड़ैल। प्लेग ऐसे फैलता था, बहुत तेज फैलता था, ऐसे चुड़ैलें भी आजकल बहुत तेज फैल रही है। भगवान है तो भगवान है तो मान सकते हैं, चुड़ैल भी है। वैसे मैं मानता नहीं, लेकिन दिमाग में इमेज बनाना है तो इमेज बना के डाल दो। चुड़ैल है, चुड़ैल है तो चुड़ैल का नाम जब भी सुनो कह दो हाँ प्लेग आई हुआ, का आई हुआ। प्लेग आ गया तो प्लेग जीवन भर नहीं जाएगा। काली खांसी आएगी, खांसी आएगी तो हमको फील होगा, खांसी आएगी तो हमको फील होगा और जब खांसी आ जाएगी तो हमारा लगेगा शरीर सब टूट टाट गया है। तो हीमोफिलिस परटूटिस। निमोनिया में बेटा निमोनिया शब्द यानी निमोनी शब्द मिलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोढ़ यानी इसको बोलते हो इंग्लिश में लेप्रोजी बोलते हो तो लेप्री शब्द मिलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। गोनोरिया में गोनोरिया ही मिल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, महिलाओं के यौन से संबंधित रोग है। सिफिलिस में सिफिलिस शब्द मिलेगा और इसका तुमको याद करा है ट्रिपनेमा पैलिडम। ये पुरुषों के प्रसव संबंधित रोग है। इनमें जो है हमने आपको लक्षण बता ही दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की बैक्टीरिया की क्लास आपको टोटल समझ में आई होगी और चीज़ों को एक दो बार ध्यान से देख लेंगे तो ये आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, कोई समस्या नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं आज के लिए ये जो क्लास रहा है आज के लिए बस इतना काफ़ी है। तो चलिए आपको आज के लिए लास्ट क्वेश्चन दिया जाता है। आपका क्वेश्चन रहा ये। तो बच्चों आज के लिए आपका ये क्वेश्चन रहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात रहा है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में डालिएगा और देखिएगा क्या सही है क्या गलत है। उसका रिजल्ट आपको कल तक तो मिल ही जाएगा। आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमको भी अच्छा लगता है जब आप कमेंट बॉक्स में आंसर डालते हैं, तो इससे क्या होता है हमको भी पता चलता है आपकी चीज़ें किस लेवल पर है, नॉलेज का क्या लेवल है क्या नहीं लेवल है। उसी के अनुसार हमको पढ़ाने में मज़ा भी आता है, उसी के अनुसार हम आपको कंटेंट भी देना चाहते हैं। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना क्वेश्चन है। चलिए कल मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।